1.5। इस क्वेश्चन में कहा है कि 50 kg ऑफ N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3। N2 है, H2 है, 50 kg N2 और 10 kg H2 को मिलाया गया और NH3 बनाया गया। ठीक, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, मुझे जो NH3 जो बना है इसका मास पता करना है, कितना मास प्रोड्यूस हुआ है। और इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NH3, तो हम इसमें दो टर्म में हम इसका जवाब दे सकते हैं, बाय नंबर के टर्म में भी दे सकते हैं कि इतना NH3 इतना मोल NH3 बना, या मास के टर्म में भी जवाब दे सकते हैं। और आगे पूछा कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, LR पूछा है इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3। NH3 के प्रोडक्शन के दौरान लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और पता करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक रिएक्शन कराना है, मुझे NH3 प्रोड्यूस कराना है, तो मुझे इतना kg N2 दिया गया और इतना kg H2 दिया गया, और बोला कितना NH3 प्रोड्यूस होगा और लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। ठीक है, थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब आप कोई रिएक्शन कराते हो तो दो कंपोनेंट है, मान लो जैसे यही रिएक्शन है, इसमें दो कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल क्या, ऐसे ही ले लेते हैं, चलते हैं स्पेसिफिक, चलते हैं ऐसे ही। यहाँ पे अगर ये बैलेंस्ड है, नहीं है बैलेंस, N2 है, यहाँ 2 NH3 होगा, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया, तो ये 3। ठीक, अब बैलेंस है। अब चलते हैं, तो बाय स्टोइचियोमेट्री हम कह सकते हैं कि 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। ठीक, 1 मोल N2 का कहने का मतलब क्या, कितना kg, कितना ग्राम, है ना, निकालते हैं। 1 N2 का वजन कितना होगा, तो 14U है ना। 1 N का वजन है 14U और N2 का वजन 28U है ना। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर काउंट करके आप बता सकते हो। तो 28U मतलब 1 N2 का वजन 28U, तो 1 मोल का 28 ग्राम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 28 ग्राम N2 चाहिए टू प्रोड्यूस H2, कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम 6 ग्राम टू प्रोड्यूस, इतना 28 ग्राम चाहिए N2, 28 ग्राम N2 को 6 ग्राम H2 चाहिए, और इसका क्या होगा, ये 2 मोल चाहिए ना, तो 2 मोल का मास क्या होगा, 1 मोल H2 का 2 ग्राम, तो 3 मोल का 6 ग्राम है ना। इसी तरीके से यहाँ 2 मोल चाहिए, 2 मोल का वजन निकालते हैं, तो 1 NH3 का वजन कितना होता है, तो 14U प्लस 3U 17U, 17 दूनी 17U, मतलब 1 मोल का 17 ग्राम, तो यहाँ 2 मोल चाहिए ना, तो 34 ग्राम ये है। ठीक, 28 ग्राम N2 है, तो 6 ग्राम H2 चाहिए और टू प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3। पर अगर हम यहाँ लिमिटिंग रीजन की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको 30 ग्राम N2 दे दें और कहें कि चलिए रिएक्शन कराइए, तो सोचिए आप ही 30 ग्राम में से 28 ग्राम हम आपको सब वही दें, 6 ग्राम दें H2 और 28 की जगह 30 ग्राम दे दें N2, तब क्या होगा, तो 30 ग्राम दिए, उसमें से 30 ग्राम में से 28 ग्राम और ये जो हाइड्रोजन 6 ग्राम दिए थे, तो 28 6 मिलकर जो बनाना होगा बना देगा। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को देख सकते हैं, 28 6 34। हाँ ठीक, यहाँ पे आते हैं, तो
30 में से 28 ग्राम N2 और 6 ग्राम H2 मिल के अपना काम कर देगा। फिर इसका 2 ग्राम बचा रहेगा और इधर कितना, कुछ नहीं, तो 2 ग्राम अकेला रह गया। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 ग्राम कुछ रहेगा तब ना बनाएगा, तो 2 ग्राम के साथ कुछ है ही नहीं, तो वो नहीं होगा, वो अनइन्वॉल्व, उस अनरिएक्टेड रहा। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो 2 ग्राम ऑफ N2 है वो इम्प्योर हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो जो रिएक्शन हो रहा था 30 ग्राम 6 ग्राम के बीच रिएक्शन हो रहा था, इसमें रिएक्शन में प्रॉब्लम कौन दिया, ज़्यादा था जो और जो कम था जो, तो रिएक्शन को तो रोकने का काम यही किया ना। ठीक है, 2 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा था, तो उस 2 ग्राम के हिसाब से इसमें भी कुछ होना चाहिए ना, है ना। 28 ग्राम में 6 ग्राम, तो 2 ग्राम में भी कुछ ग्राम इसका होना चाहिए। अगर वो भी इसमें होता तो रिएक्शन पूरा पूरा होता, बट इसमें 2 ग्राम बचा रह गया क्योंकि इसकी कमी की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात? एक मिनट, 28 के लिए 6 चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 6/28 चाहिए, तो 2 ग्राम के लिए 6/28 इंटू 2, 14, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3/7 ग्राम। अगर इसमें हम 2 ग्राम एक्स्ट्रा डालें, 30 ग्राम है ये, 2 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो इसमें 3/7 ग्राम एक्स्ट्रा होता तो पूरा का पूरा रिएक्शन होता, कोई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, पर इसमें कमी थी, ये रिएक्शन रोकने का काम किया, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई किए कि कौन रिएक्शन को रोकता है, किसकी वजह से रिएक्शन पूरा मतलब रिएक्शन रुक गया, बचा रह गया N2 या जो भी, तो जो कम रहता वो। तो 30 ग्राम है, तो ये 6 ग्राम इस जब ये 30 ग्राम था तो ये लिमिटिंग रिएजेंट था। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो पहले पता करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तभी हम बता सकते हैं कि इतना इतना में से कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि है ना, ये जो दिया है कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन यूज्ड रहेगा कौन अनयूज्ड रह जाएगा, तो वो पता करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद स्टोइचियोमेट्री लगाकर सही कैलकुलेशन करेंगे। अभी सही कैलकुलेशन कर दोगे कि 28 का 34 ग्राम, जैसे अभी हमने किया 28 ग्राम है तो 34 ग्राम बनाएगा, तो 50 केजी में कितना बनाएगा? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करना है। मे भी ये भी हो सकता है ना कि 50 केजी ज़्यादा हो 10 केजी कम हो, तो पूरा 50 केजी रिएक्शन में इन्वॉल्व ही ना हो, तो 50 केजी से रिलेट करके निकालोगे वो गलत आएगा ना। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, मे बी 10 केजी ज़्यादा हो, इसमें से 9 ही केजी काम आता हो, 9 ही केजी और 1 केजी बच जाता होगा। ठीक है, तो पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करें? तो यहाँ से पता करते हैं। 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए H2, तो 50 केजी को कितना H2 चाहिए? अगर 10 केजी होगा तब सही है, अगर 10 केजी से ज़्यादा होगा तो गलत है, ज़्यादा या कम होगा तो गलत है। तो 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए, 28 ग्राम N2 को 6 ग्राम H2 चाहिए, N2 H2, तो 1 ग्राम को 6/28 ग्राम H2। ठीक, 1 ग्राम मतलब 1 केजी को 6/28 केजी H2 चाहिए। ठीक, 1 ग्राम से ऐसे ला सकते हैं। 1 केजी को इतना, तो 50 केजी को 6/28 इंटू 50 केजी ऑफ H2 चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। क्या ये 10 है? नहीं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 6/28 इंटू 50, तो 14 दूनी 28, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 25 दिया 75/7। 7 और 75 को सॉल्व करते हैं तो 10 7 70 5,
749, तो 10.7 kg H2 चाहिए, पर मुझे कितना kg मिला हुआ है? 10 kg। मतलब 50 kg अगर N2 है तो इतना kg H2 चाहिए, पर मुझे मिला है 10 ही kg। इसका मतलब कि ये 10 kg कम है इस 50 kg के हिसाब से। 50 kg है तो इतना चाहिए H2, पर इतना ही है तो ये कम है ना। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा ना। 50 kg में से कुछ kg बचा रह जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसको तो चाहिए 10.7 kg। तो 50 kg में से कुछ ही kg यूज होगा और 10 kg खत्म हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा, इसका कुछ kg बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? तो किसके वजह से रिएक्शन रुका? इसके वजह से। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो अब हम ये इसका मास निकालते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि अगर आपको पता नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जैसे कि नहीं पता है तो आप काम करोगे 50 kg में 28 ग्राम में इतना 34 ग्राम, तो 50 kg में कितना, ये निकालना गलत है ना। क्योंकि इस रिएक्शन में 50 kg का 50 kg यूज हुआ ही नहीं, कुछ कम यूज हुआ। ठीक है, कितना कम हुआ कैसे करें? तो आप निकाल सकते हो कि कितना kg ऑफ N2 यूज हुआ है ना। ठीक है, वो निकाल के और इसको और इसके साथ स्टेचोमेट्री लगा दो, और नहीं तो इसी के साथ लगा दो, ये भी कर सकते हो, है ना। समझ रहे हो, ये मुझे रिक्वायरमेंट था, ये नहीं है, 10 kg है। तो 10 kg तक रिएक्शन चला है ना, तो हम इसके साथ भी स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि 10 kg अगर H2 है तो कितना NH3 होगा। तो ऐसा करते हैं, H2 और NH3 में ये वाला रिलेशन है, तो ये लेते हैं 6 ग्राम H2 है तो 34 ग्राम NH3 होगा। ठीक, NH3 होगा, 6 ग्राम H2 है तो इतना 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा, है ना। समझ रहे हो इस पे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये इतना तक ही रिएक्शन हुआ, 10 kg तक हुआ है, 50 kg का नहीं लेके चलेंगे, 50 kg इसके साथ काम नहीं करेंगे। हाँ, आप ये पता कर लो कि कितना kg ऑफ N2 एक्चुअली में यूज हुआ है। 50 kg तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसको चाहिए 10.7 kg, उसको ज़्यादा हाइड्रोजन चाहिए, तो कुछ कम ही हुआ होगा। कितना हुआ वहाँ से आप कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मुझे मालूम है सही कि 10 kg तो हो रहा था, तो करेंगे 10 kg से आप निकाल सकते हो। तो 6 ग्राम का 34 ग्राम, तो 1 ग्राम का 34/6 ग्राम, तो 1 kg का 34/6 kg, फिर 10 kg का 34/6 इंटू 10 kg ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस 34/6 इंटू 10, इतना kg। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 6 और 34 डिवाइड करते हैं तो 6 × 30, 6 × 36, तो 5.6 kg NH3 चाहिए, चाहिए नहीं, प्रोड्यूस होगा 5.6 kg। तो अब हम एक जो बोल रहे थे कि इस तरीके से निकालो, N2 के सहारे निकालो, तो वो भी करते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि कितना N2 यूज हो रहा है, इतना तो पता है कि 50 kg से कम ही हो रहा है। वो कैसे निकाले? तो ऐसे निकालते हैं, इसके सहारे निकालते हैं कि 6 ग्राम को 28 ग्राम N2 चाहिए,
6 ग्राम H2 में 28 ग्राम N2 चाहिए, तो 10 kg को कितना चाहिए? निकल जाएगा सही सही, क्योंकि 10 ही kg कम है, उससे जो निकलेगा वो कुछ कम ही होगा इससे। तो डायरेक्ट निकालते हैं। 10 kg को चाहिए, 10 kg H2 को कितना चाहिए? 28/6 kg इंटू 10, ठीक है। दिस मच N2 विल रिक्वायर्ड। देखते हैं, पक्का ये 50 से कम होगा। तो आप कैलकुलेट करो, 4.6 kg, 4.6 kg ऑफ N2। सॉरी, 1 मिनट, जरा यहाँ पे भी हमने गलती कर दी। 5.6 kg नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए हैं, 56 kg होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4.6 आया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 kg है ना। तो 46 kg 10 kg के साथ काम करेगा और 56 kg बना देगा। आप देखो मास, कंजर्वेशन ऑफ मास देखो, ठीक है, फॉलो कर रहा है। तो 46 kg 10 kg के साथ काम करेगा और निकाल देगा। 4 kg इसका बचा रह जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि ये कम था, 50 के हिसाब से नहीं था, 10.7 होना चाहिए था। तो ठीक है। तो ये है पूरा स्टोइचियोमेट्री से। तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ये कितने, पूछा था क्या, कितना NH3 प्रोड्यूस होगा, तो 56 kg। अगर नंबर में पूछा तो 56 kg NH3 का नंबर में बता दो। कैसे बताओगे? सिंपल है, आप करोगे कि मोलर मास निकाल लो NH3 का। तो हमें निकालना है, अगर क्वेश्चन में दे दे, अगर क्वेश्चन में पूछे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बताओ, 56 kg है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो 1 मोल ऑफ NH3 का कितना वजन होता है, तो नंबर और वजन के बीच रिलेशन मिल जाएगा, और उस हिसाब से उसके हेल्प से हम 56 kg का निकाल लेंगे। तो एक NH3 का वजन कितना होता है? 17U है ना, 3 यहाँ से 14 यहाँ से, तो 1 मोल NH3 का वजन हो जाएगा 17 ग्राम। तो 56 kg का वजन कितना होगा? तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 kg, 1000 ग्राम मतलब 17 kg। फिर मुझे 56 kg का चाहिए, तो पहले दोनों तरफ 17 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 kg। फिर 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56 kg। तो इधर भी करेंगे 17 से डिवाइड और 56 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये है 56 kg और इधर हो जाएगा इतना मोल ऑफ NH3। तो 56/17 इंटू 1000, 56/17 इंटू 1000 डिवाइड करते हैं, 51, 67 हो जाएगा, 51, 34, लगभग 3.3 हुआ है ना। तो 3.3 इन दोनों को डिवाइड किया, 3.3 इंटू 1000 इंटू 10⁻³ मोल। तो 3.3 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। तो